Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Meo, your teacher. Today I am going to tell you about sentence completion. Dear student, it is a very important question in entry test and you have to attempt it with all the techniques and tools, and we shall discuss all those techniques and tools that are required to attempt this question. So, there are different types of sentences. This sentence completion is not based on vocabulary only. There can be questions based on grammar, there can be prepositions, textual questions and so many other things. So, I shall try to explain all these things in detail. So, with all these tips you will be able to solve your entry test with good marks. So, let us see how we can learn all these techniques. So, let us come to the board, dear students. This topic, sentence completion. First of all, we have to think about question. What type of question sentence completion is? कि इसमें आता क्या है, किस किस्म का क्वेश्चन होता है? तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बताया गया. सिंगल ब्लैंक सेंटेंस. नंबर वन, देयर कैन बी अ सिंगल ब्लैंक सेंटेंस जिसमें एक ही जगह खाली होगी. तो उसमें हम देखते हैं बिकॉज ऑफ असलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड और बी हिट. तो बाज़ दफ़ा जो सिंगल सेंटेंस होगा उसमें हम जुमले की सेंस को जज करते हैं. अच्छा, क्या टेक्निक्स हैं वो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बाद में बताता हूँ. तो अभी सिर्फ ये है कि फर्स्ट जो है सिंगल ब्लैंक सेंटेंस में हम देखते हैं जुमले की सेंस को जज करते हैं. बिकॉज ऑफ असलम्स ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ. अब हम देखेंगे कि वो ऐसी ड्राइविंग कर रहा है कि कार को जनाब सड़क से उतरना पड़ा. देन व्हाट वर्ड नाउ कम टू द ऑप्शंस. देन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जज द सेंस. जुमले की सेंस जज हो गई हमें, कोई ड्राइविंग वो ठीक नहीं कर रहा है. देन वी हैव कम टू ऑप्शंस. नंबर वन, ऑब्जर्वेंट, बड़ा ध्यान से चलाने वाला. नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट लापरवाह. एग्जाम्पली, एग्जाम्पलरी, बड़ी जनाब जबरदस्त आला. प्लेसिड, पीसफुल. तो अब हम जब ऑप्शंस को देखते हैं तो हम जब देखते हैं कि जनाब वो ड्राइविंग की जो रैश ड्राइविंग कर रहा है कि जिसकी वजह से फिर हमारे पास ऑप्शन बनती है नेग्लिजेंट. तो इस तरह से सिंगल सेंटेंस कंप्लीशन में हमने राइट ऑप्शन को टिक करना है, बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे. उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है दैट इज डबल ब्लैंक सेंटेंस. इसमें दो जगह पे ब्लैंक हो सकती है. मसलन लुक एट दिस सेंटेंस. ऑल्दो दे हैव ऑलवेज डन थिंग्स डैश इन द पास्ट द ट्विन्स फेल्ट इट वाज एसेंशियल दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज एंड अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जुमले को जब हम विदाउट ऑप्शंस पहले जज करते हैं कि जुमला कहना क्या जा रहा है कि हमेशा उन्होंने चीजें की हैं इन द पास्ट, माजी में किस तरह की हैं ये ब्लैक में पता चलेगा. द ट्विन्स फेल्ट इट वाज एसेंशियल, लेकिन अब उन्होंने क्या फैसला किया है दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज एंड अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. इस वाले हिस्से में हमें हिंट मिल रहा है हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो देखते हैं डबल क्लॉज में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम दोनों में से किसी एक लफ्ज से भी हिंट हमें मिल जाता है. मसलन अब हम इसको जब देखते हैं थिंग्स इन द पास्ट कैसे की हैं, तो पहले जब हम फर्स्ट ब्लैंक को देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड को देखेंगे. क्लोजली, इसमें क्लोजली कोई इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. जॉइंटली, जॉइंटली हाँ ये हो सकता है कि जॉइंटली मिलकर की है. जॉयफुली, खुशी से की है. इंडिविजुअली, अलग-अलग की हैं. अब हम जब जुमले को देखते हैं दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज, दूसरे पार्ट में लिखा है अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. अब उन्होंने इंडिपेंडेंट यानी कि होने का फैसला किया है. तो इसका मतलब यह है कि अब इंडिपेंडेंट है, पहले वो इकट्ठे काम करते रहे. अब हम सेकंड उसको देखेंगे, सेकंड ऑप्शन ब्लैंक को. कलेक्टिवली, सेपरेटली, हैप्पीली, इंडिपेंडेंटली. तो हमारे पास जब हम देखते हैं सेकंड ब्लैंक में दो ऑप्शंस हमें अट्रैक्ट कर रही हैं. नंबर वन, सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली. तो पहले वो कैसे करते रहे, जॉइंटली, तो मिलके करते रहे. अब दोनों लफ्जों में हमारे पास ये जो जुमला है खास किस्म का जुमला है. इसमें ये जो आल्दो यूज हुआ है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड इसे हम कहते हैं. ये जब भी जुमले में आएगा, जुमले के एक हिस्से में जो बात की जा रही है सेकंड सेंटेंस में उसका कंट्रास्ट यानी कि उल्ट बात की जा रही होती है. तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हम दो इस ऑप्शंस को गौर करेंगे जिसमें कंट्रास्ट यानी कि लफ्ज एक दूसरे के उल्ट हो.
तो सी जो है जॉइंटली एंड सेपरेटली, दैट इज द बेस्ट आंसर। कि पहले वो जो काम करते थे वो मिलके करते थे, आमतौर पे ट्विंस की हैबिट होती है, और नाउ दे आर डूइंग सेपरेटली। सो दिस इज क्लियर। तो ये दो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है कि हमें ये जो आ रहे हैं, ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है, ये किस किस किस्म की हो सकती है। तो नंबर 1, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें वोकैबुलरी बेस्ड, ज़ाहिर है एंटी टेस्ट का पर्पज ही है कि आपकी ये सेंस जज की जाए कि आपको एक प्रॉपर वोकैबुलरी आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरा, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। इन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस यू नो सेंस इज रिक्वायर्ड एंड ऑल ऑफ यू आर सेंसिबल। आई हैव नो डाउट कि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप में सेंस है तो आप यहां तक पहुंचे हैं। तो जुमले में वोकैबुलरी और सेंस दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो नाउ लेट अस लुक एट द वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। ये कैसे होते हैं एमसीक्यूज। इसमें कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है और जो वोकैबुलरी होती है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, आई रीड दिस सेंटेंस, अलीम वाज वेरी डैश sculptor as he was so good with his hands that every piece that he carved was detailed and perfect। तो जुमले की हमने अब जैसे पहले देखना है कि वो स्कल्प्टर है और जुमला बता रहा है कि जो चीज़ वो अपने हाथों से बनाता था बड़ी डिटेल्ड और परफेक्ट होती थी। नाउ कम टू ऑप्शंस। सीनिक, सीनिक का मतलब होता है खूबसूरत। स्ट्राइकिंग होता है अट्रैक्टिव। मैल एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब एक्सपर्ट। और मैल, अच्छा ये इस तरह के प्रीफिक्स जिस लफ्ज से पहले लगे, जैसे उर्दू में साहब के लाके होते हैं, इंग्लिश में भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं। तो ये जिस मैल जो है ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिस लफ्ज के साथ लगेगा उसका मतलब जो है उसका उल्टा हो जाएगा। एड्रॉइट का मतलब एक्सपर्ट और मैल एड्रॉइट हु इज नॉट एक्सपर्ट। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस भी एक्सपर्ट को कहते हैं, स्किलफुल को कहते हैं। तो जुमले में जब हमने देख लिया कि जनाब ऐसा जुमला वर्ड रिक्वायर्ड है जिसमें उसकी स्किल की बात हो रही है, क्योंकि जो भी वो बना रहा है विद हिज हैंड्स, ये हमारा ऑप्शन है, विद हिज हैंड्स। और विद हिज हैंड्स में स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो हमारी राइट ऑप्शन होगी डेक्स्ट्रस। इस तरह से हम वोकैबुलरी वाले कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। आमतौर पे ये वर्ड्स मोस्टली आपके सिलेबस के वर्ड से मिलते जुलते हैं, तो वोकैबुलरी के सेंस में आहिस्ता आहिस्ता अगले लेक्चर्स में हम बहरहाल वोकैबुलरी को भी देखेंगे। नाउ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरी जो किस्म है उसमें लॉजिक, कि कोई ना कोई लॉजिक की मदद से हमने सेंटेंस को हल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द वारिंग पार्टीज हैड सेटल्ड अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, के झगड़ा करने वाली पार्टी ने बहुत से मसाइल हल कर लिए थे, मामला तय कर लिए थे। पास्ट मेड देम डैश एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, लेकिन जो माजी का जो एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम, यहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेड देम टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी सक्सेस, कि जनाब अब उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जो है पास्ट यही शो कर रहा है कि अब ऑप्टिमिज्म के वो जनाब उनकी कामयाब होगा। तो इसमें रिलक्टेंट, डिसाइसिव, मॉकिंग, ओवरजॉयड। अब हालांकि ये जो लफ्ज है ऑल्दो, ये इस जुमले की सेंस जो है, इसका जो लॉजिक है वो इसको चेंज कर रहा है कि अगरचे के तय कर लिया था। मतलब सेंटेंस में हमें ये देखना है कि अगरचे आ गया तो इसका मतलब है कि मसले में कोई गड़बड़ है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स पास मेड देम रिलक्टेंट, तो इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे, रिलक्टेंट को, कि कर तो लिया था लेकिन अभी भी वो थोड़े से हिचकिचा रहे थे कि जनाब पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं। ये वाला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है जी टिप्स एंड टेक्निक्स। कौन सी वो चीजें हैं, कौन से टिप्स हमें आने चाहिए, कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिनकी मदद से हम अपने एंटी टेस्ट को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। यस, इसमें हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं। आपको पता है कि एंटी टेस्ट में जब आप करते हैं, एंटी टेस्ट में जिसको टेक्निक्स आती हैं उसका स्कोर ज्यादा होगा। जितनी टेक्निक्स आप यूज करेंगे उतनी जल्दी, क्योंकि इसमें एंटी टेस्ट यू नो इट्स अ कंपटीशन। मेरिट जो है वो उसी का अच्छा बनना है जिसने नंबर ऑफ एमसीक्यू ज्यादा करने हैं। जहां पे भी आप जाते हैं
ये क्वेश्चन जो है आपको पता है कि नस्ट में भी आना है, फास्ट में भी आना है, ठीक है, एनटीएस में भी आना है, पीयू में भी आना है, हर उसमें आना है। तो आपके जो मेरिट है तमाम यूनिवर्सिटीज में हायर मतलब हाईएस्ट मेरिट से आपका एडमिशन पॉसिबल होता है। तो हाईएस्ट मेरिट हम तभी अचीव करते हैं जब हमारे पास एंटी टेस्ट के तमाम स्किल्स हो। कहते हैं ना कि एफएस इज अ हार्ड वर्क एंड एंटी टेस्ट इज अ स्मार्ट वर्क। इसमें आपकी जहानत, स्किल्स सारी आपने यूज करनी होती है। बारी बारी डिस्कस करते हैं जी। लुक एट द बोर्ड। चूज ट्रांजिशनल वर्ड। सेंटेंस में कोई ना कोई लफ्ज ऐसा होता है जो जुमले की सेंस को चेंज कर रहा होता है। आम तौर पे ये बात याद रखें कि ये जो एंटी टेस्ट में सेंटेंस कंप्लीशन या दूसरे क्वेश्चन है, सेंटेंस जरा थोड़ा सा लेंथी होता है, डबल क्लॉज होता है, मोर देन वन पार्ट्स होते हैं, और जुमले के अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड हो रहा होता है, ऐसा कंजक्शन यूज हो रहा होता है जो जुमले की थॉट को टोटली चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम चूज द ट्रांजिशनल वर्ड, इस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं जी। आमिर वाज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, आमिर को तमाम चार्जेस से बरी कर दिया गया। सिमिलरली सलमान वाज विंडिकेटेड। सिमिलरली, दिस इज द की वर्ड, ट्रांजिशन वर्ड ये है। अब सिमिलरली में हम जब जुमले के एक हिस्से में देखते हैं कि आमिर को बरी कर दिया गया है, आमिर के तमाम चार्जेस माफ कर दिए गए हैं। सिमिलरली सलमान वाज, तो इसका मतलब यह है कि सलमान को भी बरी कर दिया गया, ठीक है। इसमें विंडिकेटेड, इस लफ्ज से हमें आइडिया हो गया कि उसको भी बरी कर दिया गया है। तो ये वर्ड हमें ऑप्शन में दिया जा सकता है। विंडिकेट, विंडिकेट, एब्सॉल्व, एक्विट, आप ये वर्ड 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्विट, बरी कर देना, जज बरी करता है, जेलर रिलीज करता है, ये भी ज़हन में रखना है। तो इसका मतलब है किसी इल्जाम से बरी कर देना। तो ये इस तरह से ट्रांजिशन वर्ड जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट टिप, जुमले को देखें फौरन सबसे पहले देखें कि इसमें कोई ट्रांजिशन वर्ड है, कि थॉट पॉजिटिव से नेगेटिव में इतनी चेंज हो रही, देन यू हैव टू डू विद दिस सेंटेंस। सेकंड टॉपिक है जी, पिक अ वर्ड, अ क्लू। अच्छा, ये ट्रांजिशनल वर्ड क्योंकि जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पिक अ वर्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, अभी हम ट्रांजिशनल वर्ड को डील कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड कोई एक किस्म के नहीं है, कंजक्शन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई किस्म के, मसलन इसमें हमारे पास 4 किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। नंबर 1, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होंगे, इनकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, ठीक है। ये मेन है टॉपिक, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स, सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स। सपोर्ट सिग्नल वर्ड या रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट में किसी भी टॉपिक को दोबारा बयान किया जा रहा होता है, एक बात करके फिर दोबारा की जा रही होती है। कॉज एंड इफेक्ट। नंबर 4, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इसको एपोजिशन कहते हैं, क्योंकि कोई कीवर्ड जैसे लिख दिया गया है और बाद में उसको, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि हिज फादर हैज डाइड, द चाइल्ड इज डैश, तो जिसको ऑर्फन, ऑर्फन का वर्ड यूज करते हैं, इसको कहते हैं जी हम डेफिनेशन। अच्छा, अब हम चूज द ट्रांजिशनल वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम एक एक करके इनको देखते हैं, इनको क्योंकि हमें डिटेल से करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। दूसरे लफ्जों में ये हमारे लेक्चर का क्रूशल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ये जो टिप है, ये जब हम करने लगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुल। उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स में सेंस जो है वो जुमले में एक हिस्से में कोई बात की जा रही होती है, दूसरे में कुछ, और ये वर्ड्स हैं बट, येट, ऑल्दो, दो, हाउएवर, डिस्पाइट, वेयरएज, अनलाइक, कॉन्ट्रेरी टू। इनका यूज अब हमने देखने कि जब ये जुमले में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब बट आता है, हम कहते हैं जी ही इज इंटेलिजेंट डैश, ही डजंट गेट गुड मार्क्स। अब इंटेलिजेंट तो है, मार्क्स नहीं अच्छे ले रहा, तो फिर हम कौन सा लगाएंगे ट्रांजिशन वर्ड, एंड लगाएंगे या बट लगाएंगे? बट लगाएंगे। तो दो कंट्रास्ट, टू डिफरेंट, कि एक हिस्से में पॉजिटिव बात हो रही होती है, दूसरे में नेगेटिव बात हो रही होती है। इन खास वर्ड्स को इसमें आल्दो, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, आल्दो प्लस येट भी हो सकता है, दो और येट हो सकता है, हाउएवर, डिस्पाइट, वेयरएज। लेट अस read its examples. Now let us come to the next board. Look at this sentence. ये sentence जो है ये contrast signal words की example है। Although Moin was dash to admit his guilt, he ultimately confessed
that he had stolen Anwar's wallet. बगैर ऑप्शन के सेंटेंस की मीनिंग पहले हम जज करें कि मोइन वाज डैश टू एडमिट कि वो अपना कसूर तस्लीम करने ही वाला था. ही अल्टीमेटली कॉन्फेस्ड, या ही डैश टू एडमिट के करना चाहता था, या बाद में देखते हैं. ही अल्टीमेटली कॉन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन, लेकिन उसने फाइनली तस्लीम कर लिया कि उसने पर्स चुराया. अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. ईगर, रिलक्टेंट, स्विफ्ट, बी ग्रेटफुल. अच्छा जी, हमने जुमले के दूसरे हिस्से में आ गया तो उसने तस्लीम कर लिया है. इसका मतलब है कि मोइन, ये जो वर्ड है इसमें ऑल्दो, अब ये क्लियरली बता रहा है कि मोइन जो है, इसका मतलब ये है कि वो करना चाह रहा था नहीं, जो बाद में कर लिया, तो पहले इसका मतलब क्या हो गया कि नहीं करना चाह रहा था. तो हम ऑप्शंस पे देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है. ईगर, ईगर का मतलब होता है शौकीन, विलिंग टू डू समथिंग. ये बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि वो विलिंग नहीं था शुरू में. रिलक्टेंट, हेजिटेंट, हिचकिचाना, ये वर्ड सूट कर रहा है. और दिस इज द बेस्ट आंसर कि जनाब वो रिलक्टेंट था, पहले झिझक रहा था, बाद में बता दिया. स्विफ्ट, तेज, ये भी ऑप्शन नहीं है. ग्रेटफुल, थैंकफुल, ये भी ऑप्शन नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. और आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों पंजाब कॉलेज के एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स क्यों एग्जाम्स में टॉप करते हैं, टॉप पोजीशंस लेते हैं. और ये फंगेट, ये जितने भी ऑल यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हैं, इनमें हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह इनमें टॉप पोजीशंस इसीलिए लेते हैं कि उनकी सारी तैयारी पूरी होती है, सारे टिप्स उनको आ रहे होते हैं और इतनी प्रैक्टिस उन्होंने कर चुकी होती है. इंशाल्लाह आप भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे. तो इस वर्ड में ऑल्दो से आपको पता चल गया. एक और एग्जांपल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं. अनलाइक द अनइंटरेस्टेड नेबर, अली वाज डैश अबाउट व्हाट वुड बिकम ऑफ द अबेंडेंड हाउस डाउन द स्ट्रीट. कि जनाब वो जो सेंटेंस को हमने जज किया, देखा है कि अनलाइक अनइंटरेस्टेड, 2 हिस्से, पहले हिस्से में जी उसके नेबर के बरअक्स. अब इसमें हमारा जो कीवर्ड है वो अनलाइक है, ट्रांजिशनल वर्ड अनलाइक है. कि अनइंटरेस्टेड, के नेबर तो इंटरेस्टेड नहीं था. अली वाज डैश अबाउट व्हाट वुड बिकम ऑफ द हाउस, वो इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन अली. अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि अली को क्या था कि ये खाली घर का क्या होगा. सस्पिशियस, शक की निगाह से देखना, मशकूक. अर्नेस्ट, सिंसियर. इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव होता है बहुत ज्यादा जानने का, फिक्रमंद, जानना चाहने वाला. इंटिमिडेटेड, इंटिमिडेटेड होता है थ्रेटन्ड, धमकाया जाने वाला, डराया जाने वाला. तो कौन सी ऑप्शन है जी. हम देखते हैं कि नेबर तो इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन अली बहुत उसके बारे में फिक्रमंद था, ख्वाहिशमंद था, उसके बारे में मजीद जानना चाहता था. तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर. इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे अंदाज में, मतलब कि लॉजिक भी देखना है, सेंस भी देखना है, वोकैबुलरी भी देखनी है, दोनों चीजों को हमने, सारे टिप्स को, हमारा जो माइंड है एंटी टेस्ट में आपको पता स्पीड से चल रहा होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ एमसीक्यूज तभी अटेम्प्ट होते हैं जब आप जुमले को देख, जैसे ही ऑल्दो अनलाइक ये वर्ड आया आप फौरन समझ जाएं कि जनाब ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. एक हिस्से में पॉजिटिव बात हो रही होगी, दूसरे में नेगेटिव बात हो रही होगी. चले, ये हो गया. इसके बाद हमारा अगला जो अगली किस्म के जुमले हैं उन्हें हम कहते हैं सपोर्ट सिग्नल वर्ड या रीस्टेटमेंट. जुमले के अंदर कोई ना कोई इन अल्फाज में से ऐसा लफ्ज होगा जो कि उस बात को दोबारा बयान कर रहा होता है. एंड, सिमिलरली, इन एडिशन टू, एडिशनली, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज, लाइकवाइज, सेम एज, लाइक, फॉर इंस्टेंस. इन वर्ड्स को हमने याद रखना है. ये सेम थॉट, उसी बात को दोबारा दोहरा रहे होते हैं. रीस्टेटमेंट का मतलब है दोबारा किसी बात को एक्सप्रेस करना. एग्जाम्पल को देखते हैं जी. नंबर 1, दाऊद इज डिसरिस्पेक्टफुल डैश एंड आ गया, ये यहां पे ब्लैंक है. स्पोक्समैन, इक्वली कॉस्टिक टुवर्ड्स फ्रेंड और फू, अ ट्रू कमर्जन, अ ट्रू कमर्जन. जुमले की सेंस देखते हैं जी. जरा मुश्किल लफ्ज भी है इसमें, पहले मैं मुश्किल लफ्ज एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा. दाऊद वाज डिसरिस्पेक्टफुल डैश एंड. अब एक हमें लफ्ज मिल गया डिसरिस्पेक्टफुल. हमें ये पता चल गया कि ये लफ्ज जो है ये डिसरिस्पेक्टफुल. एंड से सेम थॉट, मैंने आपको बताया कि सेम थॉट कंटिन्यू हो रही होती है, यानी कि एंड हमारे लिए की वर्ड है, हिंट है
कि जो लफ्ज इस तरफ इसके यूज हुआ है, ठीक है, इस तरफ भी सेम सेंस वाला लफ्ज होना चाहिए, उससे मिलता जुलता लफ्ज। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा जी, अब लुक एट द ऑप्शंस। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अवे, दूर ठहरना। विट्यूपरेटिव, विट्यूपरेटिव झगड़ालू, एग्रेसिव, मुश्किल लफ्ज है आपके लिए। बाउंटीफुल, चैरिटेबल। एक्लेमेटरी, एक्लेमेटरी एक्लेम, तारीफ करना। अब हमने देखना है जुमले में, फर्दर जुमले को देखते हैं। दाऊद इज डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, डिसरिस्पेक्टफुल बंदा क्या करेगा जी? एंड स्पोक्समैन। अब हमें पता चल गया कि इन लफ्जों में से हमने उसको लेना है जो डिसरिस्पेक्टफुल के करीब है। यहां पे अब हम सबसे पहले जो है ना देखते हैं कि कौन सा लफ्ज सबसे पहले सूट नहीं कर रहा। डिसरिस्पेक्टफुल एक्लेमेटरी, तारीफ करने वाला होगा, नो, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बाउंटीफुल, चैरिटेबल, ये होगा, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन होगी, यानी कि अब हमारे पास 50% मार्जिन रहेगा हमारी मिस्टेक का। एंड वी हैव टू नाउ टैकल फर्दर जुमले को देखते हैं। कॉस्टिक, कॉस्टिक होता है जी जो डिस्प्लेजिंग रिमार्क्स हो। टू कर्मजन, इस लफ्ज का मतलब है एग्रेसिव, झगड़ालू। तो जुमले में अब हमें इस लफ्ज का मीनिंग नहीं भी अगर आता तो हमें पता चल गया कि डिसरिस्पेक्टफुल है, और यह इससे हमें आइडिया हो गया कि इसका मतलब भी समथिंग जो है वो एग्रेसिव, लड़ाका, झगड़ालू है। तो ये वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे। इस तरह से हमारा ये हिस्सा जो है पूरा हो गया है। इंशाल्लाह जी दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। हाँ जी, अब अगले पॉइंट को देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, कोई कॉज, कोई एक्शन होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। और ये वाले वर्ड जो हैं, दीज आर द वर्ड्स व्हिच शो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें बिकॉज, देयरफॉर, हेंसफॉर, दस, एज अ रिजल्ट, सिंस, फॉर द रीजन, फॉर, ये वर्ड्स हमें नजर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को देखते हैं। आई फेल ऑफ माई बाइसिकल एंड लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लास, कि मैं साइकिल से गिरा हूं और शार्प भी है और ब्रोकन भी है, ग्लास, कांच पे गिरा हूं। एज अ रिजल्ट, क्या होगा एज अ रिजल्ट? आई नाउ हैव डैश सेवरल। तो सेवरल में जाहिर है कि यकीनन चोट लगी है, और चोट की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। ऑप्शन में हम देखें, लेसरेशंस, एक्स, सर्जरीज, कॉन्ट्यूजन्स। अब सबसे पहले तो हम इसमें जब देखेंगे लफ्ज़ों को, हमने जज कर लिया कि चोट लगी, तो सबसे पहले तो हम सर्जरी को कहेंगे कि नहीं जी, फौरी तौर पे साइकिल से गिरने के बाद सर्जरी नहीं हो सकती। एक्स, पेन ऑप्शन है, लेकिन ग्लास, ब्रोकन ग्लास की वजह से हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। कॉन्ट्यूशन भी इंजरी की एक किस्म है, इनर इंजरी होती है जिसमें अंदर से कोई मसल्स डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ग्लास जो है वो पहले आउटर स्किन को कट करेगा। तो इसलिए इन दो ऑप्शंस में से हमने बड़ा केयरफुली हमने इसको टिक करना है कि ये लेसरेशन का मतलब होता है कट, कि जिसमें स्किन कट जाए और कुछ। सो इस तरह से हमने कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंसेस को देखना है, और बिल्कुल राइट ऑप्शन को यूज करते हुए, सेंस को यूज करते हुए, टाइप, वोकैबुलरी भी ज़ाहिर इन्वॉल्व है, फिर हम आंसर टिक करेंगे। दूसरी एग्जांपल, द टीचर ओनली हैज वन कॉपी ऑफ द वर्कशीट राइट नाउ, सो, ये सो आ गया ट्रांजिशन वर्ड। सो शी इज गोइंग टू डैश इट एंड गिव अ न्यू कॉपी टू हर स्टूडेंट्स। अब टीचर के पास वन कॉपी है और न्यू कॉपी टू स्टूडेंट्स। अब हमें हिंट मिल गया कि न्यू कॉपी कराने के लिए हम ऑप्शन देखें, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट भी नहीं करेगी, डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट न्यू कॉपी कराने के, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम फौरन टिक नहीं करेंगे, देखें कोई और लफ्ज तो नहीं, मसलन एक्सपैंड, प्लेजराइज, प्लेजराइज होता है किसी और के मटेरियल को कॉपी करना, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो डुप्लीकेट हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वन कॉपी है और मोर स्टूडेंट्स को देनी है, तो इस तरह से हम इसको टिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन, ये हमारे चौथी किस्म की टाइप है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है। इसमें डेफिनेशन हो रही होती है एक्सप्लेनेशन, कोई बात कर दी जाती है और सेम आइडिया और थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, इसको एपोजिशन भी कहते हैं। और ये इसकी हमें जो आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह के कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, ब्रैकेट, दैट, ये वाले वर्ड्स की मदद से ये जुमले आते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। द केमिस्ट ट्राइड टू प्रोड्यूस दैट कुड क्योर ऑल द डिजीज। जुमले में पता चल रहा है कि केमिस्ट ने कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस की है, डैश ऑल द डिजीजेस। अब ऑप्शंस में हमारे पास ये हम देखते हैं जब, तो सिम्टम्स, अब सिम्टम तो केमिस्ट प्रोड्यूस नहीं करता, इसको हम फौरन रिजेक्ट कर देंगे।
मेडिसिन केमिस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम ऑप्शंस को देखेंगे कि सूटेबल कौन सी है। इंजेक्शन भी मेडिसिन ही की फॉर्म है, वो लिक्विड है, वो जरा दूसरी सॉलिड किस्म में होता है। पैनेसिया, अब हमारे यहाँ पे थोड़ी सी वोकैबुलरी भी इन्वॉल्व है। अब दोबारा जुमले पे देखेंगे, डेट टू प्रोड्यूस डेट कुड क्योर ऑल द, हमारे लिए हिंट ये है ऑल द डिजीजेस। ये कोई ऐसी मेडिसिन है जो ऑल डिजीज को क्योर करती है। वन मेडिसिन इज फॉर वन डिजीज, तो इस लिहाज से हमारा ये ऑप्शन जो कि क्लोज तरीन थी ये भी गई, ये गई तो ये इंजेक्शन भी गया, क्योंकि टू सेम जो चीजें हैं वो कभी भी आंसर नहीं होती। यही टिप आपने याद रखना है कि दो एक सिनोनिम्स है, वो आंसर नहीं होंगे सेम चीजें, क्योंकि दो आंसर नहीं होते, एक आंसर होता है। उसके बाद पैनेसिया जो है ये ऐसी मेडिसिन है दैट इज फॉर ऑल। पैन आपको पता है कि पैन का मतलब होता है ऑल। पैंडेमिक, आजकल कोरोना फैला हुआ है, पैंडेमिक हर तरफ, पैन। तो यहां पे ये देखें पैनसिया, यहां पे भी ऑल है, तो यानी कि ये कोई सिंगल डिजीज के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑल डिजीज के लिए ऐसी मेडिसिन है जो कि ऑल डिजीज को क्योर करती है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ जी। अब हम इस टॉपिक का मजीद रिव्यू करते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रिव्यू में आपने ये टॉपिक किया है और आपको पता है कि इस टॉपिक में हमने जो जस्ट सम अप करने लगे हैं। अगर आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले तो हमने इसमें हमने पूछा कि वोकैब इंपॉर्टेंट होनी है, वोकैब इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसमें लुक फॉर। और उसके बाद हमने ट्रांजिशन वर्ड, लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, कोई ना कोई ट्रांजिशन वर्ड ऐसा देखना है जिसकी वजह से हमें हिंट मिल रहा हो, ठीक है। इसके बाद पिक अ वर्ड, क्लू वर्ड, ऐसा लफ्ज जो देखना होता है कि हमें जिससे इशारा हिंट मिल जाए कि कौन सा वोकैबुलरी के लिए हमें हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद लुक फॉर पोलैरिटी ऑफ आंसर, मतलब कि हमें टोन जज करनी होती है कि जुमले में जो एक हिस्सा है उसमें पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव टोन होगी, तो वो हम उसको देखेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं और फिर एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब कि जब आपकी जो ऑप्शंस होती हैं आप उनको दो तरीके, नंबर 1 सिलेक्शन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो तब, लेकिन एंटी टेस्ट में एलिमिनेशन मेथड जो है वो 100% रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें आपके मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं फर्दर जो हमने किया है काम। अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, जस्ट रिवाइज करने लगा हूं मैं अब आपसे ये देखने के लिए कि आप किस हद तक टॉपिक को समझ सकें, क्योंकि कल इसका आपका टेस्ट होगा सेम टॉपिक का, और मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, the biography was interesting, accurate, fantastic, phony, false। अब हमारे पास इस जुमले में शुरू में ही आ गया unlike, और unlike आपको पता है कंट्रास्टिंग वर्ड है। unlike misleading, के misleading की तरह नहीं है। the biography was, इसका मतलब है कि ऐसा लफ्ज हमने पिक करना है जो misleading ना हो, उसका उल्ट हो। come to the option interesting, एक्यूरेट, फैंटास्टिक, फोनी, फॉल्स। फॉल्स और मिसलीडिंग तो सेम हो गए, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें हम राइट ऑप्शन करेंगे एक्यूरेट, कि बिल्कुल मिसलीडिंग होता है जो गुमराहकुन, और एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट। इस तरह से हमें ये कंट्रास्टिंग वर्ड में इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मिसलीडिंग और उसका एक्यूरेट, इस तरह से हम देखेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, असद इज डैश ए और एन, ये जहां पे आर्टिकल लगता है वो ऑप्शन छोड़ देता ताकि आप ये ना समझे कि एन लग गया तो वही ऑप्शन हमने लगाना। रीडर एंड हैज रेड मोर देन 80 बुक्स दिस ईयर। सेंटेंस को देखा जी, कैसा रीडर है जिसने मोर देन 80 बुक्स पढ़ ली हैं, ठीक है। एग्जांपल्स को देखेंगे, केयरफुल, एविड, कैजुअल, ओकेजनल। अब हम एलिमिनेशन शुरू करते हैं, इसका हमने एलिमिनेशन प्रोसेस से इसका आंसर फाइंड करना है। अब जो 80 बुक्स पढ़ने वाला है मुझे बताएं वो कैजुअल होगा? नो, इसको रिजेक्ट करेंगे। ओकेजनल, कभी कभार पढ़ने वाला, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन रह गए दो, केयरफुल और एविड। केयरफुल का मीनिंग मोहतात और एविड होता है कीन, बड़ा शौक से पढ़ने वाला। अब केयरफुल को हम इस वजह से आंसर को रिजेक्ट कर देंगे कि इस जुमले में जो सेंस कन्वे हो रही है उसने उसकी जो है 80 बुक्स पढ़ी हैं, ये नहीं कि कोई मिस्टेक्स पॉइंट आउट की हैं, इस वजह से हम केयरफुल को रिजेक्ट कर देंगे और एविड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कीन, बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला। एक और एग्जांपल देखते हैं, बीइंग डैश अ पर्सन, he insisted at the conference that when he spoke he was not to be interrupted।
अब इसमें ये जो एग्जाम्पल है एपोजिशन वाली है जी, ऐसा पर्सन, और वो कह रहा है इंसिस्टेड एट द कॉन्फ्रेंस दैट व्हेन ही स्पोक ही वाज नॉट टू बी इंटरप्टेड, कि कोई उससे इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ये किस किस्म का पर्सन होगा? सबसे पहले तो देखें हमें ऑप्शन में सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, हेडस्ट्रॉन्ग, सॉलिटरी। किसको रिजेक्ट करें? डिलाइटफुल। ऐसा बंदा डिलाइटफुल नहीं होता जो अथॉरिटेटिव हो, जो दूसरों को फोर्स करे। सक्सेसफुल, ये हम जज नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन नहीं है। हेडस्ट्रॉन्ग, हाँ ये लफ्ज जो है हेडस्ट्रॉन्ग, ये हमारी राइट ऑप्शन होगी। ऐसा बंदा जो कोई बात सुनने के खिलाफ हो। तो सॉलिटरी, तन्हाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हेडस्ट्रॉन्ग राइट ऑप्शन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। इसके सारे टिप्स याद रखने आपने। इंशाल्लाह कल इसका टेस्ट है, और हमें उम्मीद है कि उस टेस्ट को जब आप सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपका स्कोर हो। इंशाल्लाह जी कल देखते हैं, कल के टेस्ट में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।